नरेंद्र मोदी जी की गारंटी आज इस तर्ज तक मानी जाती है कि दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों के राष्ट्रपति भी उसकी अहमियत को समझते हैं। जब किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अनाउंस किया गया था, केवल प्रधानमंत्री जी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा था, उस पर भी 160 सीटें आनी, कहीं 2/3 मैंडेट आना, 20 महीनों में 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया अब तक ये कर्जा पंजाब पर ले चुके हैं। पंजाब में आतंकवाद के समय में मुझे याद है, लोग कहते थे कि जो जेल में चला जाएगा कम से कम उसकी जान सुरक्षित रहेगी। अब तो जेलों में भी जान सुरक्षित नहीं है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा। आज चौधरी देवीलाल को और प्रकाश सिंह बादल जी को वो श्रद्धांजलि देने आए हैं। प्रकाश सिंह बादल जी का आज एक स्टैचू जो है वो किलियांवाली और डावाली के बॉर्डर के ऊपर लगने जा रहा है। पहले उसी पे बात करते हैं, आज के कार्यक्रम पे क्या कहेंगे? पहले तो आज सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का जन्मदिवस भी है, उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि भी है। देश में उनको हमेशा उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और उनकी चौधरी देवीलाल जी के साथ जो दोस्ती थी, चौधरी देवीलाल जी के स्वर्गवास के बाद उनका यहाँ पर बुद्ध की स्थापना की गई और अब उसी जगह पर सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के भी स्टैचू लगाया गया। दुष्यंत चौटाला जी ने, जो कि चौधरी देवीलाल जी की चौथी जनरेशन में हैं, उन्होंने अपने परदादा जी की इस दोस्ती को याद करते, उसको निभाते हुए सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का साथ में एक स्टैचू लगाने का काम किया, जो हम सब के लिए बड़ी प्रेरणा है, हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए प्रेरणा है। और ये दोस्ती पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि राजनीति में अलग अलग दिशाएं होने के बावजूद, राजनीति में अलग अलग स्टेट होने के बावजूद, राजनीति में ऐसे हालात होने के बावजूद जो दोनों को साथ लाने में या दोनों को साथ दिखने में या दोनों के साथ दोस्ती का एक दूसरे को बहुत नुकसान था लाभ की बजाय, फिर भी दोनों ने अपनी दोस्ती को हमेशा कायम रखा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी देश के लिए एक ऐसी दोस्ती है जो हम सबको बहुत कुछ सीखने का और बहुत प्रेरणा देती है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, नतीजे आए बीजेपी के पक्ष में, उस पर क्या कहें? आप भी प्रचार के लिए राजस्थान गए थे। मैं 4 स्टेट में प्रचार के लिए गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। मुझे इस बात की पहले से यकीन था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको आज रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि भारत और रशिया की दोस्ती की गारंटी नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी आज इस तर्ज तक मानी जाती है कि दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों के राष्ट्रपति भी उसकी अहमियत को समझते हैं। इन 4 स्टेटों के चुनाव में, 5 स्टेटों के चुनाव में जिस तरह से जीत हासिल हुई, ये अपने आप में एक अद्भुत जीत थी। सारे मीडिया के जो आंकलन थे उनसे अलग जाकर थी और ये देश के लोगों ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हर स्टेट चाहता है कि हम भी आगे बढ़ें, हमारा स्टेट भी आगे बढ़े। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम को, वह भी तब जब किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अनाउंस किया गया था, केवल प्रधानमंत्री जी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा था, उस पर भी 160 सीटें आनी, कहीं 2/3 मैंडेट आना, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और ये दर्शाती है कि भारत के प्रधानमंत्री 2024 में भी 350 सीटों से ज़्यादा सीटों के साथ जीतकर, जो लोग कहते हैं 400 पार, तो बड़ी बात नहीं है 400 पार हो। मनजिंदर जी, आप राष्ट्रीय सचिव के अलावा प्रदेश के, पंजाब के प्रभारी भी हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको आप क्या देखते हैं? मैं पंजाब का प्रभारी तो नहीं है, लेकिन पंजाब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता भी, मैं खुद पंजाबी हूँ और पंजाब की राजनीति को लेके, पंजाब के कल्चर को लेके, पंजाब के रिलीजन को लेके हर बात को समझता हूँ। पंजाब की राजनीति में जो लोग हैं वो बहुत बोने कद के लोग बड़ी बड़ी सीटों पर बैठ गए हैं। उन्होंने पंजाब को रोज़ सुबह उठ के रात के सोने तक पंजाब का नुकसान करते हैं। पंजाब के लोगों को बस एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये ज़्यादा सोएं और कम जागें। ये जितनी देर जागेंगे उतनी देर पंजाब का नुकसान करेंगे। लगभग अब तक 20 महीनों में 60,000 करोड़ रुपया 60,000 करोड़ रुपया
अब तक ये कर्जा पंजाब पर ले चुके हैं। पंजाब में जो काला दौर माना जाता है, जब आतंकवाद रहा, जब बहुत बड़ा पंजाब का नुकसान हुआ, तब भी पंजाब ने 20,000 करोड़ रुपए कर्जा चढ़ा था पंजाब के सिर के ऊपर। जब से स्टेट बना है लगभग 55 साल होने को आ गए। इन 55 सालों में भी 3 लाख करोड़ चढ़ा था कर्जा स्टेट के ऊपर। लेकिन भगवंत मान जो कि कर्जा ख़त्म करने के नाम पर आया था, इसने केवल 20 महीनों में 60,000 करोड़ और कर्जा सिर पर चढ़ा दिया। लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा हाल है, सड़कों पे लोग मारे जा रहे हैं। पंजाब में आतंकवाद के समय में मुझे याद है, लोग कहते थे कि जो जेल में चला जाएगा कम से कम उसकी जान सुरक्षित रहेगी। अब तो जेलों में भी जान सुरक्षित नहीं है, घर में भी जान सुरक्षित नहीं है, जेल में भी जान सुरक्षित नहीं है। आप व्यापार कर नहीं सकते। लोग कहते हैं व्यापार बंद कर दो, व्यापार चलेगा, पैसा आएगा तो जान जाएगी। तो अच्छा है, ना व्यापार चले ना पैसा आए, कम से कम जान तो बच जाए। नशे का ये हाल है, आलम है कि स्कूल में बच्चे, माँ बाप अब स्कूल में बच्चों को भेजना बंद कर रहे हैं। बच्चे स्कूल में जाएंगे तो नशेड़ी होकर आएंगे, नशे से ग्रस्त होकर आएंगे, बच्चे स्कूल नहीं भेज रहे। ये पंजाब के हालात होंगे, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस महीने छोटे साहिबजादों का जो शहादत दिवस है, उसको राष्ट्रीय वीर शहादत दिवस मोदी जी ने डिक्लेयर किया। अमित शाह जी ने तो एक मंच पे आपको सिखों का सबसे बड़ा वकील भी कहा, जब आप अफगानिस्तान से सिखों को और श्री गुरु ग्रंथ साहब को लेके आए। देखिए, मैं अपने पिछले 15 साल के पॉलिटिकल करियर में देश के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने सूबे के प्रति हमेशा चिंतित रहा हूँ। मुझे लगता है कि सिख जो कम्युनिटी वाइज में अगर बात करूँ, उनका कंट्रीब्यूशन देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन कुछ विदेशों में बैठे लोग जो हैं, हमारे प्रति एक अलग किस्म की छवि बनाते हैं। चंद लोग हमें सारी दुनिया में बदनाम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार सिखों के प्रति जो सोच और भावना रखती है, शायद 75 साल में कोई सरकार ने ऐसी भावना नहीं रखी। ये भावना ही है कि एक देश के अंदर राष्ट्रीय दिवस जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया जाता है, इसी तरह 26 दिसंबर साहिबजादों को समर्पित करके मनाया जाए। इस देश में गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के कारण ही इस देश के धर्म का बचा, इस देश की सीमाएं बची। और आज उनका किसी ने 75 साल में नाम नहीं लिया। अगर नाम लिया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पे खड़े होकर कहा। इसलिए हम सिख भी ये मान महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी चिंता करते हैं और हमें भी अपने देश के प्रति उसी तरह चिंता करते हुए एकजुट होकर इस सरकार का साथ देना चाहिए। तो ये थे मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार सिखों के पक्ष में ही सारे फैसले ले रही है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।